तो मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूँ। आप सभी साथियों को एक बार फिर से क्रांतिकारी जय भीम। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी साथी सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। और सबसे पहले इस लाइव वीडियो में मैं अपनी बात रखने से पहले सबसे पहले मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन सिंह जी के द्वारा आज भीम आर्मी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भाई सिकंदर बोध जी को बहुत बहुत बधाई। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो जिस लगन से, जिस मेहनत से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और जिस प्रकार से संगठन के कार्य में रात दिन अपना समय देते हैं, ऐसे ही समय देते रहें और संगठन को जो है ऐसे ही आगे लेकर जाएं और इस कारवा को ऐसे ही आगे लेकर जाएं। मैं ये कामना करता हूं। मेरी ओर से और भीम आर्मी उत्तराखंड की ओर से सिकंदर बोध जी को बहुत बहुत बधाई। मामला कुछ इस प्रकार से है, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है और लॉकडाउन को पूरी तरह से लोग फॉलो भी कर रहे हैं। जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ रही हैं, प्रशासन के माध्यम से आमजन को पता चल रही है, वो उस गाइडलाइन को फॉलो भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और हमारा समर्थन पूरी तरह से शासन प्रशासन, जिस तरह से प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, जिस तरह से प्रशासन जो है सड़कों पर खड़ा होकर अपनी जान जोखिम में डालकर देश के डॉक्टर्स, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कर्मचारी सड़कों पर खड़े होकर अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार हम लोगों की सेवा निरंतर कर रहे हैं, ऐसे क्रांतिकारी जाबाज सिपाहियों को मैं क्रांतिकारी सैल्यूट पेश करता हूं। उन सभी डॉक्टर्स को, सभी कर्मचारियों को क्रांतिकारी सैल्यूट पेश करता हूं। और लगातार भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से अनेकों प्रदेशों में जहां जहां पर भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की टीम काम कर रही है, वहां पर जो है अपने अपने माध्यम से लोगों की ज़रूरतों को पूरे कर रही हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे साथियों का जो लगातार अपने माध्यम से भीम आर्मी भारत एकता मिशन और एएसपी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से लगातार जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। तो धन्यवाद करता हूं ऐसे सभी समस्त साथियों का। साथियों, जिस प्रकार से आपको पता है कि जिला हरिद्वार को रेड जोन में रखा गया है, जिला हरिद्वार को रेड जोन में रखा गया है क्योंकि अभी अभी एक ताज़ा खबर आपको पनियाला की आप लोगों के बीच हमने पहुंचाई थी, आप लोगों को हमने शेयर की थी। पनियाला की खबर आप लोगों को तक पहुंचाई थी। पनियाला में एक कोरोना पॉजिटिव साथी मिला था। तो उसके बाद लगातार जो है उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जो है आंकड़ा बढ़ता गया और हरिद्वार जिले को, खासकर हरिद्वार जिले को जो है रेड जोन में रखा गया। और रेड जोन में रखने के बाद सभी लोग जो है लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो मैं उसी स्तर पर अपनी बात रखने के लिए आया हूं कि आज मैं एक गांव में पहुंचता हूं क्योंकि पूरी तरह से नगला इमरती को सील किया गया है। नगला इमरती के चारों तरफ जितने भी गांव हैं, चारों तरफ का एरिया सील किया गया है। लेकिन एक चीज को ध्यान में नहीं रखा गया है, ये भी मैं प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि इस मामले को लेकर आज दोपहर तकरीबन 1:30 बजे हरिद्वार जिले के कप्तान सेंथिल अबुदाई साहब से मेरी बात होती है फ़ोन पर और उन्होंने फ़ोन पर हमें आश्वासित किया कि इस पर जल्द से जल्द जो है संज्ञान लिया जाएगा। जिस प्रकार से नगला इमरती के आसपास के जो गांव हैं जिनमें आवागमन बिल्कुल बंद है क्योंकि एक आर्मी का रास्ता पड़ता है, वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से जो है आर्मी ने अपना रोड जो है पूरी तरह से बंद कर दिया है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। और एक रास्ता उनका नगला इमरती को निकलता है, नगला इमरती का भी पूरी तरह से रास्ता सील है। आज हमारे क्रांतिकारी साथी सत्यम भाई, उनके पिताजी एक्सपायर हुए, हम लोग वहां पर पहुंचे तो जो देखने को मिला है जिस प्रकार से लोगों की जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। और अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, किसी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसे अपनी खुद के निजी वाहन में ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जिस प्रकार से नगला इमरती में देवराज भाई वहीं पर रहते हैं, जिस प्रकार से नगला इमरती को सील किया गया है, तो हम प्रशासनिक अधिकारियों से यही अपील करते हैं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन की आप लोगों से यही अपील है कि जिस प्रकार से आसपास का एरिया सील किया गया है, जो एरिया सील नहीं है
और उनके रास्ते उस गांव से निकलते हैं तो उनके लिए उचित प्रबंध किए जाएं। उचित प्रबंध करके जिस तरह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिस तरह से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरी कराई जाएं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसे जो है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है उसे हॉस्पिटल भेजा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से रुड़की के अंदर देखने को मिला है, ये चाहे तो लोग अपनी तरफ से इस बात को जो है इस प्रकार से चाहे अपनी तरफ से लोग जो हैं अपने माध्यम से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो देखा है लोग हर प्रकार से अपने माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन मैंने इस बात को देखा है। देखिए, ये बात कहनी नहीं चाहिए। आज देश जो है ऐसी परिस्थिति में है कि आज देश के प्रत्येक नागरिक को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आज भी तानाशाही रवैया जो जिस प्रकार से बरकरार है, वो तानाशाही रवैया इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि आज उस जिले में जो है एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया जाता है, आज उस जिले में एक व्यक्ति को जो है काट कर मार दिया जाता है। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चले, उन मामलों का हम लोगों को पता चला और उन मामलों पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, ट्विटर पर आवाज उठाई। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार ट्विटर पर उसकी आवाज उठाई गई। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का फेलियर है कि ऐसे जो मवाली टाइप के लोग हैं, ऐसे गुंडे टाइप के लोग हैं जो लोगों को जो है छोटी छोटी बातों के लिए प्रताड़ित करते हैं, उनकी जाति को लेकर उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे लोगों पर बिल्कुल नकेल कसी जाए और इस पर जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार इस पर संज्ञान ले और प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, इस पर संज्ञान लेकर ऐसे लोगों को तत्काल जेल भेजना चाहिए। और दूसरी बात मैं बोल रहा था रुड़की की, जिस प्रकार से कुछ देखिए सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन आती है कि कुछ ऐसी जरूरतमंद चीज़ों की दुकानें जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जरूरतमंद चीजें हैं, जैसे खाने का सामान, घर में हेलो हेलो रोजमर्रा की चीजें व्यक्ति की जो इस्तेमाल करने की है, उन दुकानों को जो है छूट दी गई थी खोलने के, लेकिन साथ साथ तानाशाही रवैया देख लीजिए आप। क्योंकि मैं अगर सोशल मीडिया पर आता हूं तो मैं बिल्कुल खुलकर बोलता हूं, मैं मंच के माध्यम से भी खुलकर बोलता हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी खुलकर बोलता हूं, क्योंकि मुझे आज़ादी है अपनी बात रखने की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने मुझे आज़ादी दी है और मैं संविधान के आधार पर यह बात बोल रहा हूं कि मुझे आज़ादी है अपनी बात पूरी तरह से रखने की, क्योंकि कुछ लोगों को छूट दी जाती है और कुछ लोगों पर नकेल कसी जाती है। मैं ये बात कहने के लिए सोशल मीडिया पर खास तौर से बात कहने के लिए आया हूं, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने मार्केट में देखा कि लोगों की ऐसी ऐसी दुकानें, ऐसी ऐसी शॉप खुली हुई हैं जिनकी कोई परमिशन नहीं है और जिनकी सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि ऐसी दुकानें खोली जाएंगी। जैसे किसी भी प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लीजिए, सरकार की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि वो दुकानें खोली जाएं। सिर्फ ये कहा गया कि कुछ जो लोगों की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जैसे जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकानें खोली जाते हैं, जिस प्रकार से हमारे कूलर हुए, पंखे हुए, छत के पंखे हुए, इस प्रकार की दुकानें खोली जाएं। लेकिन उसके साथ साथ में जो है उसकी आड़ में लोग जो हैं, एक ये भी कहा गया था कि मोबाइल रिचार्ज की दुकानें खोली जाएं। तो मोबाइल रिचार्ज की दुकानों के साथ साथ में जो है लोगों ने मोबाइल विक्रेता बेचने के नाम पर, यानी कि मोबाइल विक्रेता के नाम पर जो दुकानें रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने उसे भी खोलकर जो है मोबाइलें सेल करने का काम किया। मैंने खुद आज ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं और मैंने इसकी जिस क्षेत्र में ये मामला हुआ है उस क्षेत्र के कोतवाल साहब से, यानी कि गंगनहर क्षेत्र में मामला हुआ है, BSM तेराई पर पूरी तरह से जो है लोगों को लाइन में लगाकर जैसे राशन बांटा जाता है उस प्रकार से मोबाइल जो है बेचे जा रहे हैं। तो जब अगर ये कोई गाइडलाइन आई है तो सबके लिए समान होनी चाहिए। एक मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है टारगेट करके और एक मार्केट को खुलवा दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस पर हम जो है अपनी टीम के साथ में यहाँ के कप्तान साहब और DM साहब दोनों से मिलेंगे, क्योंकि शायद इसकी जानकारी, क्योंकि कोतवाल साहब से मेरी बात होती है, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है। शायद उनसे नीचे के जो अधिकारी हैं
कर्मचारी हैं वो अपने स्तर से दुकानें खुलवाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो। दुकानें खुलेंगी तो सबकी खुलेंगी, चाहे उसमें कोई हिंदू हो चाहे उसमें कोई मुसलमान हो। क्योंकि मैंने देखा है खास तौर से जो भाजपा से रिलेटेड लोग हैं, जो संघ से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों की दुकानें खोली जा रही हैं। वो लोग जो हैं अपनी दुकानें खोलकर अपने सामान को बेच रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मैं किसी भी जाति धर्म पर टिप्पणी करने के लिए नहीं आया हूं, पहले बता देता हूं, क्योंकि भीम आर्मी प्रत्येक उस गरीब मजलूम के साथ खड़ी है। जिस व्यक्ति को आपकी आवश्यकता है आप उसके साथ खड़े हों। तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि जिस प्रकार से दुकानें खोली जा रही हैं, लेकिन एक विशेष वर्ग को टारगेट करके वहां पर दुकानें नहीं खोलने दी जाती हैं। वहां पर पूरी तरह से कहा जाता है कि लॉकडाउन का पालन करें, तो हम लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। जब भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन आएगी तो वो लोग अपनी दुकानें खोलने का काम करें, लेकिन उससे पहले ऐसे लोगों की भी दुकानें बंद करवाने का काम करें जो तानाशाही रवैये से, चाहे वो भाजपा से रिलेटेड लोग हों, चाहे वो संघ से रिलेटेड लोग हों, ये जो है, जो लॉकडाउन है वो सबके लिए समान है। धारा 188 का जो मुकदमा लगता है वो सब पर समान लगता है। धारा 144 सबके लिए समान है। लेकिन आज जो नई तस्वीर सामने आई है, आज सोशल मीडिया पर भी जो देखने को मिला है, मैं सिर्फ उन लोगों को जवाब देने के लिए आया हूं जो एक विशेष वर्ग, विशेष जाति को इस महामारी में भी टारगेट करते हैं। इस महामारी के समय में भी एक विशेष वर्ग, विशेष जाति को टारगेट करके उन लोगों पर पूरी तरह से इसे थोप देना चाहते हैं कि अगर इस बीमारी का कोई कारण है तो इस देश में मुसलमान है। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि बीमारी किसी को भी हो सकती है, वो चाहे हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, बीमारी किसी को भी हो सकती है। लेकिन साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक विशेष वर्ग को टारगेट करके आप लोग ये बीमारी थोपना चाहते हैं वो बिल्कुल गलत है।